हाय आज हम करने वाले कन्वर्जन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। इसमें हमको इनपुट में एक ये आएगा, लैंग्वेज आएगा। तो लैंग्वेज क्या है इस केस में? एप्सिलॉन ए डबल ए ट्रिपल ए। इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज में सिर्फ क्या कंसिस्ट करता है? ए कंसिस्ट करता है। ये क्या हमारे टर्मिनल, राइट। ए अगर मतलब स्मॉल लेटर ए तो वो क्या है? ये लैंग्वेज का पार्ट है, राइट। और लैंग्वेज का पार्ट क्या है? एप्सिलॉन लैंग्वेज का पार्ट है। सो हमको क्या नोटिस यहाँ पे कर सकते हैं कि स्टार्ट एप्सिलॉन से भी हो सकता है या ए से भी हो सकता है। कितने ए से होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा स्टार्टिंग सिंबल एक तो एप्सिलॉन तो होगा ही, राइट। तो एप्सिलॉन तो मुझे उसको लेना ही पड़ेगा। दूसरा मेरा स्टार्टिंग सिंबल क्या हो सकता है? ए। कितने ए हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे रिकरेंस लगाऊंगा, तो हमारा स्टार्टिंग सिंबल यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो हमारा स्टार्टिंग के सिंबल क्या क्या हो सकता है? या तो हम ए से स्टार्ट कर सकते हैं और आगे कितने भी ए हो सकते हैं, या तो एप्सिलॉन, ठीक है। तो एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा कि वो टर्मिनेट हो जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, सो इसमें हम स्टार्टिंग सिंबल लेते हैं ए एस, ठीक है। मेरे को क्या जनरेट करना है? मेरे को जनरेट करना है ट्रिपल ए। सो मैं कैसे करूँगा? ए एस। अभी ए एस के अंदर मैं क्या डालूंगा वापस से? ए एस। तो इसको क्या डालूंगा वापस से? ए एस एंड देन एस का क्या और एक वैल्यू था? एप्सिलॉन। तो मैं वो इस वैल्यू इसमें डाल दूंगा, तो क्या आ जाएगा? ए। ये मिल गया हमको स्ट्रिंग। सो ये हमारा ये हमारा है इस लैंग्वेज के लिए ग्रामर। सेकंड एग्जांपल अगर इसमें देखें तो इसमें क्या नहीं है, इसमें हमारा एप्सिलॉन नहीं है। तो क्या स्टार्टिंग सिंबल एप्सिलॉन देगा? नहीं देगा, राइट। तो इसमें क्या देगा? स्टार्टिंग सिंबल सिर्फ हमारे को ए के अकरेंसेस देंगे, राइट। अब ए को ऑब्वियसली कहीं ना कहीं टर्मिनेट करना पड़ेगा, तो किस चीज़ से, किस वैल्यू से करेंगे? ए से ही करेंगे ना। इसकी वजह से हमारा जो स्टार्टिंग सिंबल होगा या तो वो ए एस होगा या तो ए होगा, ठीक है। ए क्यू है हमारा टर्मिनेटिंग सिंबल। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो हम समझो यहाँ पे भी ए जनरेट करेंगे। तो ये कैसे होगा? ए एस, राइट। मेरा स्टार्टिंग सिंबल होगा ए एस एंड ए। अभी ये एस की जगह क्या आएगा? एस की जगह आएगा ए। तो मैं यहीं पे डाल दूंगा और मिल गया मेरे को ये लाइन। तो ये हो गया मेरा ग्रामर इस लैंग्वेज के लिए। थर्ड मेरा क्या है? बी ए बी ए बी। इसमें हम क्या नोटिस कर सकते हैं कि बी एक बार अकर हुआ है, राइट। सो इसमें मेरे को क्या पता है कि स्टार्टिंग सिंबल को बी तो देना ही पड़ेगा, राइट। सो एक तो वो देगा ही, और ए के कितने भी अकरेंसेस हो सकते हैं, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे? ए लूँगा और ए के कितने भी अकरेंसेस हो सकते हैं, तो एस वापस स्टार्टिंग सिंबल। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि टर्मिनेट वो बी से ही होगा और ए के कितने भी अकरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे ही लैंग्वेज को दिया रहता कि सी ए सी, मतलब स्टार्टिंग में तो ए सी होता, फिर ए सी, तो इसमें कैसे हम आते हैं? हमको पता चल जाता कि स्टार्टिंग सिंबल सी तो टर्मिनेट हो गई और ए के कितने भी अकरेंसेस होते तो ऐसे आ जाता, राइट। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, ये हमारा इस लैंग्वेज के लिए ग्रामर है, प्रूफ भी दे देता हूँ। सो सपोज मेरे को ये चीज़ बनाना है। स्टार्टिंग सिंबल क्या होगा मेरा? ऑब्वियसली एस होगा। ए एस और फिर एस को क्या डालूंगा? एस के अंदर डालूंगा बी, दैट विल बी टर्मिनेटिंग। ये आ गया, मैंने ऐसे ये डिराइव कर लिया। तो मेरा इस लैंग्वेज के लिए ग्रामर क्या हुआ? एस गिव्स ए एस या तो बी। फिर मेरा क्या है? फोर्थ, दैट इज लास्ट वन। इसमें हमको इनपुट में कैसी लैंग्वेज आएगी? एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें कितने भी एस हो सकते हैं, कितने भी बीस हो सकते हैं। उनका काउंटिंग कितना भी हो सकता है, ए कितने भी हो सकते हैं, बी कितने भी हो सकते हैं, एंड ऑर्डर भी कुछ भी हो सकता है, राइट। सो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं लैंग्वेज में? एक कुछ भी ना हो, राइट। जीरो अकरेंसेस रहे तो फिर कुछ भी नहीं होगा ना, नल वैल्यू। इसके वजह से एप्सिलॉन। या तो एक ए एंड जीरो बी, एक बी जीरो ए, एक ए एक बी, दो ए जीरो बी, दो बी जीरो ए, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो अब इसको बनाएंगे हम कैसे? तो एप्सिलॉन है तो हम क्या समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग सिंबल एप्सिलॉन तो दे गए, स्टेटिंग की कुछ भी वैल्यू हम नहीं डाल रहे उसके अंदर। फिर क्या हो सकता है? कितने भी एज हो सकते हैं, राइट। कितने भी एज हो सकते हैं, उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट क्या कि कितने भी एज हो सकते हैं। तो ए कितने भी हो सकते हैं, वापस स्टार्टिंग सिंबल, राइट। ए कितने भी हो सकते हैं, उसके बाद में जितना भी स्ट्रिंग बनता रहेगा, लेकिन एक तो ए आएगी, राइट। उसके बाद में वापस से सेम चीज़ बी के लिए भी कितने भी बी हो सकते हैं, राइट। एक भी बी हो सकता है और जीरो एप्सिलॉन, मतलब जीरो हो जाएगा ना। तो एस के बाद में फिर जीरो आ जाएगा, मतलब ये एस में एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये वर्क कैसे करेगा देखते हैं। सो समझो मुझे क्या निकालना है? बी ए निकालना है। सो बी ए निकालने के लिए मैं क्या से स्टार्ट करूँगा? मैं बी एस से स्टार्ट करूँगा और फिर एस की जगह मेरे को क्या डालना पड़ेगा? एस, ए एस, और एस में फिर क्या डालूंगा मैं? एप्सिलॉन। तो मेरा क्या बन गया? बी ए बन गया। ये स्ट्रिंग जनरेट हो गई। सो वही, तो ये होगा मेरा ग्रामर इस लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज में क्या है? ए और बी है, कोई ऑर्डर है नहीं, कितने भी नंबर ऑफ ए हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ बीस हो सकते हैं। इसकी वजह से एप्सिलॉन भी हो सकता है, ए से भी स्टार्ट हो सकता है, बी से भी स्टार्ट होता है। इसकी वजह से ग्रामर होगा ये लैंग्वेज को डिराइव करने के लिए। अगर हम कोई और स्ट्रिंग ले लें, राइट, सपोज ए बी बी, ओके। इसको कैसे जनरेट करूँगा? मेरा स्टार्टिंग सिंबल क्या कहाँ से स्टार्ट होगा? ए एस से, राइट। सो मैं ए एस से स्टार्ट करूँगा। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए? ए चाहिए, लाइक। तो फिर वापस मेरे को ए एस से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर मेरे को बी चाहिए, तो मैं ए बी ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। फिर मेरे को क्या चाहिए? ए चाहिए, ए बी ए एस। फिर मेरे को चाहिए बी ए बी
ABS, मेरे को वापस से B चाहिए, AABABBS, राइट। उसके बाद मेरे को क्या हो गया, स्ट्रिंग मिल गई, तो मैं एस को क्या पुट कर सकता, एप्सिलॉन, और मेरे को ये स्ट्रिंग जनरेट हो गई जिसमें भी कितने भी नंबर ऑफ एज हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ बी हो सकते हैं, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है उनका, राइट। सो इस ग्रामर के थ्रू अपन ये लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं।